रीजनिंग में कोडिंग के सिंपल 2 से 3 क्वेश्चन थे, ये 2 क्वेश्चन थे संख्या वाले, और एबीसीडी जो रहते ना मतलब श्रृंखला, वो 1 क्वेश्चन था, और बैठक व्यवस्था से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है सर, औसत से आए थे 2। उसके बाद जो भाई ने बताया था 1 से लेकर 17 तक वाला क्वेश्चन आया था प्रकृति वाला, और उसके बाद परसेंटेज आया था, प्रॉफिट ऑफ लॉस भी आया था, सीआई से आए थे। एवरेज के 2 ही थे, बाकी यही था। ठीक आया था, कुल मिला के ये है। जैसे पेपर देखा जाए तो ऐसा है जैसे कि आप ना आर्मी जीडी अग्निवीर कर लेके चल लो, क्योंकि जो जीके जीएस था जैसा सोच रहे थे बच्चे, करंट अफेयर ऐसा कुछ आया नहीं, नॉर्मली था। और सबसे बड़ी वो जो जीके जीएस है उसके ऊपर रहता है, मैथ्स वाला बंदा है तो मैथ्स कंफर्म करके आएगा। जैसे कि डर रहता है जीके जीएस में नंबर नहीं कटने चाहिए, तो इस बार मतलब मेरा 20 में से कम मैंने 16-17 ऐसे करेक्ट करके आया, 2 या 3 पे डाउट। बात करें मैम मैथ्स की, तो मैथ्स में किस पोर्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन थे, और लाभ हानि के थे, और समय कार्य के थे, और चक्रवर्ती ब्याज का 1 क्वेश्चन था, और साधारण ब्याज का 1 क्वेश्चन था, बट वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, इसलिए मैंने नहीं किया, तो छोड़ दिया। टाइम का इशू था कि टाइम इनफ था? नहीं, टाइम ठीक ही था, थोड़ा और रहता तो अच्छा रहता, बट उतना ही ठीक था। बात करें सर रीजनिंग की, कोडिंग डिकोडिंग आई थी, उसके बाद डाइस का क्वेश्चन आया था एक, और रेशियो वाले जैसे वो रहता है ना अपना, ये स्क्वायर वाले आए थे एक क्वेश्चन, और उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट आई थी, कथन वो आया था एक, कथन निष्कर्ष वाला आया था कुछ। एसएससी जीडी का एग्जाम था सर, कैसे का पेपर? सर पेपर अच्छा गया, बेहतरीन। अच्छा सर, हाँ, कितने अटेम्प्ट करे? मैंने 71 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। ओके, कौन सी कैटेगरी में लूँगा सर? मैं EWS से हूँ सर। ओके, कहाँ तक जाएगा सर आपका कटो? सर 130-35 तक चला जाना चाहिए। सर बात करें सिलेबस वाइज, तो मैथ्स में किस पोर्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? सर मैथ में वही प्रॉफिट लॉस, CISI से क्वेश्चन है, और मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, 2G 3G से, और मैथ नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, करने लायक है, बढ़िया। 15-16 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। हाँ, हिंदी था या इंग्लिश? हिंदी था भाई। हिंदी। हाँ। तो सर हिंदी का सिलेबस बताइए, और ज़्यादातर किस पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिले वो बताइए। हिंदी में तो वो सभी मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची सभी मिले हैं, और हिंदी बिल्कुल नॉर्मल ही थी बिल्कुल। बात करें सर हिंदी का, तो हिंदी में कहाँ के सिलेबस आपको देखने को मिले? हिंदी का तत्सम तद्भव आज पूछा गया, और उसके बाद अपना विलोम शब्द से क्वेश्चन आए थे, पर्यायवाची से 2 आए थे, विलोम से भी 2 आए थे। उसके बाद मतलब जो गद्यांश पद्यांश था वो पूरा भगवान राम के ऊपर आया था, पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन थे, पूरा इजी था वो तो भगवान राम का। इकोनॉमिक, हिस्ट्री हिस्ट्री से तो नहीं आया था, पर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए थे। एक वो भी आई थी, 2 पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना में कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी, और कौन सी में गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया था। करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर से क्वेश्चन बचे थे, अब बस करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। अब ये क्वेश्चन ध्यान नहीं है, बाकी क्वेश्चन इतना तो याद है मेरे को। तो ओके, तो इजी टू मोटेट क्या कह सकते हो सर? पेपर सबसे इजी आ रहा है, देखा जाए तो कोई मॉडरेट नहीं है, कोई इजी नहीं है, मतलब करोगे तो ठीक है, नहीं तो जाओ, ऐसा है। जो पेपर देने वाले सर उनके लिए क्या कहना चाहोगे, किस तरह की तैयारी करें? एनालिसिस देखना चाहिए उनको, और प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए बस। ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस देखेंगे ना, उससे फ़ायदा मिलेगा उनको फुल। और प्रैक्टिस सेट कौन सी कैटेगरी से? ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा? ओबीसी का लगभग ये मान के चलो आप 130। आपने कितना अटेम्प्ट करा? 66। ओके सर, आपका गुड नेम? अनिल मीना। थैंक यू सर। उनका इशू था कि टाइम इनफ था सर, अगर देखा जाए तो टाइम तो इनफ था। पिछले साल की तुलना में इस साल का पेपर कैसा देखने को मिला? पिछले साल का लगभग लेवल सेम चाहिए लगभग मेरे हिसाब से। तो बच्चे कल एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, किस तरह की तैयारी करें? उनके लिए यही है कि जो भी अपना पढ़ा हुआ उसका रिवाइज करें जितना भी हो सके। वो है कि बिल्कुल वही आ रहा है नॉर्मली मैथ वगैरह, उसका रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा, यही बेहतर है बस। ओके सर, आपका गुड नेम? योगेश कुमार। थैंक यू सर।